एक वकील जूलियन जो सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी ढूंढने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है, तो उससे सच्ची खुशी का रहस्य बताता है और कहता है, यह शिक्षा अपने तक सीमित न रखकर तुम्हें सब में बांट होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में यह परिवर्तन कैसे आया। तब जूलियन उसे सारी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में बताता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र, सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की कड़वी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा ना होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप दिमाग पर और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, तब आपको वह ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और जरूरी होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र, लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का मां क्या है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल की होना भी जरूरी है। इसीलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो हिचकचाए नहीं, बल्कि खुलकर अपनी बात कहे, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र, निरंतर सुधार। अपने डर और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना कर और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपनी गलतियों से हार ना माने, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र, आत्मसंयम और अनुशासन। सुखद जीवन के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन और आत्मसंयम। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत प्रदान करती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें और संयमित जीवन जिए। अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने, नया सीखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करेगी। पांचवा मंत्र, वक्त की कद्र करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी हमें अपने इस दोहे से सीखते गए हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझिए और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय बिता देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचे, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। छठा मंत्र, सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वह बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है। इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है। साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे, वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। सातवां मंत्र, अपने आज को भरपूर जिए। यकीन मानिए, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही बड़ी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढे, हर पल को जिंदा दिली से जिए और हर पल का जश्न मनाएं। चाहे वह दोस्तों के साथ घूमने हो, पत्नी के साथ चाय पर गपशप हो या प्रेमिका के साथ। रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें। आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुश को दीपक कि वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है।
ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर, कड़वे अनुभव को शिक्षक मानकर, दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी है, जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ढेही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोहबैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं, क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी ढे पर कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। मन स्थिर हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा करना भी छोड़ दोगे और खुद को सुधारने की इच्छा पैदा होगी। बस आपको अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है वह शांत रहना सीख जाता है और उसके मन से सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकेला रहता है वह जल्द ही कामयाब होता है। इसके पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है? कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने की और समझने की बात होती है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों होते हैं?
और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, अक्सर वह आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थ पता चल जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हों, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया।